अभी तक फाइनली हमारा CSS जो है वो एक नई स्पेशल स्टाइल डॉट CSS फाइल में जा चुका। अब हमारा काम जो है वो ये है कि हम एक इमेज सेट करते हैं। उससे पहले हो सकता है कि प्रीवियस वाली फाइल में आपको रिज़ल्ट देखने में तकलीफ़ हुई हो, तो याद रखना हम कभी कभी जब टर्मिनल को ओपन करके कुछ मेजर चेंज करते हैं, जैसे कि हमने एक नई स्टैटिक फोल्डर बनाया, उसके अंदर पोल्स नाम का फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर जाकर हमने स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाई, फिर हमने कोड को मूव किया। ऐसे काम में कभी कभी हमारा जो ये सर्वर हम स्टार्ट किए रहते हैं पाईमैनेज वाला, pymanage.py और रन सर्वर, इसको कभी कभी कट करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इनकेस अगर वो प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको ध्यान में रखना कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हमें टर्मिनल को रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे हमको अगर इमेज यूज करनी है तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टैटिक नाम की एक फ़ाइल तो बना ही रखी है। यहाँ पर आते हैं हम पोल्स के अंदर, यहाँ पे हमने स्टैटिक फाइल बनाई थी और स्टैटिक के अंदर हमने क्या किया था, एक स्टाइल डॉट CSS बनाया था। ऐसे ही इसी के अंदर हमको एक फ़ोल्डर बना लेना है इमेज नाम से। अब हम जब क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर हैं, इमेजेस नाम दे देते हैं इसे हम। जैसे हम स्टैटिक जो फाइल बनाए हैं इसमें जैसे हम इमेज की फ़ोल्डर बना रहे हैं, इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हो खुद से कि यहाँ पर CSS नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ और CSS नाम का फ़ोल्डर बना के इसके बाद में आप कॉल करो यहाँ पर उस फाइल को। ट्राई करके देखना इसको, और ट्राई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अदरवाइज़ आप जिस तरीके से मैं एक इमेज फाइल बना रहा हूँ उसी तरीके से आप, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि हम मल्टीपल CSS फाइलें बनाएं, तो क्या उसको हम यहाँ पर ऐसे ही क्या कहते हैं मल्टीपल फाइलें रखेंगे? क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि आप JS की फ़ाइल बनाओ तो JS की फ़ाइल भी ऐसे ही मल्टीपल बनती जाएंगी, तो उनको हम ऐसे बिखेर के नहीं रख सकते। अदरवाइज़ हमको उनको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी और साथ में फाइल का स्ट्रक्चर भी बिखर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आपका काम है कि यहाँ पे CSS का फोल्डर बनाना, उसके अंदर इस स्टाइल डॉट CSS फाइल को मूव करना और इसके बाद में आप उसको index.html फाइल पे लाकर चेक करना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं कि इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर हमको सिंपली क्या चाहिए, एक फ़ाइल चाहिए है इमेज की। तो मैं पहले जल्दी से जाकर इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल रखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली एक इमेज लेकर आ गया हूँ, और वो इमेज कौन सी है, मेरी ही इमेज है। फाइल का नाम क्या है, सॉरी इमेज का नाम क्या है, heysushil.png। ये फाइल हमें चाहिए है। अब इस फाइल को सबसे पहले, इस इमेज को सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी में सेट करते हैं एज अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में सेट करने में वैसे बड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन हम सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड में सेट करने के लिए सिंपली क्या करना है, हम यहीं ऊपर ही सेट कर लेते हैं। बॉडी टैग को हमने कॉल किया और इसके अंदर हमने सिंपली कॉल किया किसको, एंटर, और बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के साथ में हम क्या ले सकते हैं, स्पेशली हम बैकग्राउंड इमेज टैग को ले सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज टैग, और इसके अंदर हमको क्या चाहिए है, URL के अंदर हमको क्या देना है, सिंगल कोट किया, इमेजेस नाम की फोल्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। और जैसे ये एक बड़ा अच्छा काम होता है VS कोड एडिटर का, मैंने इमेजेस वाला फोल्डर दिया, सोचो ये तुरंत जो फोल्डर था उसके पाथ पे गया और सीधे वहाँ से क्या लेकर आ गया कि इस फोल्डर के अंदर heysushil.png नाम की फ़ाइल पड़ी हुई है, हमने ले लिया उसको। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगता है इसका, कि कभी कभी क्या होता है हमको पाथ पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, वो काम यहाँ पे नहीं करना है। तो ये काम हो गया। टर्मिनल हमारा देख लेते हैं, टर्मिनल पे कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल भी सही सही चल रहा है। तो फाइनली अब हमारा काम क्या है, इसको चल के रन करके देखते हैं, क्योंकि इमेज मिल रही है, मतलब कि हमने इसको क्या किया है, इंडेक्स वाली फाइल पे ही हमने स्टाइल डॉट CSS को लोड कर रखा है। तो यहाँ पे एक बार इसको रन करने पे क्या होगा, रन करने पे होना तो ये चाहिए कि हमको ये फाइल मिलनी चाहिए। ओके, फाइनली मैं बहुत सारे मिल चुका हूँ। ठीक है, अब CSS के अंदर मीन्स ये होता है कि रिपीट नॉन रिपीट हम लगा सकते हैं इमेज के साथ में। ये जैसे एक छोटी इमेज थी तो इसने क्या किया, जितनी भी इसकी साइज़ थी उसी के हिसाब से मल्टीपल इसने दिखा दिया। तो इसको आप रोक सकते हो या जैसे करना चाहो वो कर सकते हो। फाइनली हमको बस ये देखना था करके कि बैकग्राउंड में हम ऐसा काम कर सकते कि नहीं कर सकते। और अगर बात रही ऐसी तो हम बैकग्राउंड में कलर भी सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इमेज ही सेट कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, इस इमेज को हम हटा देते हैं और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड
यूज कर लेते हैं। अब एक काम होता है ना कि हम सिंपली बैकग्राउंड का भी यूज कर सकते हैं या बैकग्राउंड कलर ही ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम लेते हैं प्लेट टू रॉक, अजीब सा नाम है। हमने कलर ले लिया, एक बार हम चलते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये सही है, ठीक है, मिल गया हमको। या हम थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर वाला मिल रहा था ना वो भी सही था। जस्ट अ सेकेंड, सजेशन में हमको जो है एक कलर मिला था बड़ा अच्छा सा, प्रॉपर ऑरेंज्ड, इसको करते हैं। थोड़ा सा तड़कता भड़कता हो गया। सिंपली क्या किया हमने बैकग्राउंड में, अब आपको CSS के साथ में जितना खेलना है, जितना भी कुछ आपको ऐड ऑन करना है, आप आराम से बैठ के ऐड ऑन करो। इसको जितना अच्छा और बेहतरीन बना सकते हो करो, क्योंकि हम बेसिकली केवल और केवल अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, बात ये रही कि अगर हम यहाँ पर इमेज यूज करना चाहें तो बिल्कुल हम यहाँ पर भी इमेज यूज कर सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे इमेज का टैग ले लेते हैं। इमेज का टैग लिया, यहाँ पे हमें सिंपली क्या देना है, src देना है। हमने इक्वल टू किया और यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, पाथ चाहिए है, तो हमने इमेजेस दिया, स्लैश किया। सॉरी, एक्चुअल में यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो है लोड किया था, आपको याद हो, और लोड करने में हमने क्या किया था, URL के पाथ को हमने पहले बताया था कि कैसे यूज करना है। तो ठीक है, स्टैटिक फाइल हमारे पास है, एक बार हम करके देख ही लेते हैं कि क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अब दिमाग में अगर ये चीज़ आई है दैट मीन्स कि इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इमेजेस फोल्डर का नाम था और क्या कहते हैं, इमेज का नाम था heysushil.png, और इसको हम बंद कर देते हैं। एक बार रन करने से पहले टर्मिनल को भी देख लेते हैं कि इसको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अभी तक तो फिलहाल इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। एक बार हम इसको रन करते हैं। इमेज हमको नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? सिंपली ये असल में कोई भी URL इस तरीके का तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पे पॉज करके अपना क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि मैं इमेज को गेट कर सकूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर मुझे URL नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्टली हम गेट कर ही नहीं सकते। यहाँ पर हमको हमेशा स्टैटिक फाइल जो है वो तो देना ही देना है, बिना स्टैटिक फाइल हम दिए इमेज को गेट कर ही नहीं सकते हैं। तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर मैं क्या करूँ। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आंसर तो आपने कमेंट के अंदर दे ही दिया होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको हम जाने कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, स्टैटिक फाइल को हमने कॉल किया href में जब हम style.css को लोड करने की बात कर रहे थे। तो अभी की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमने स्टैटिक इस तरीके से लोड किया था, ठीक है। यही सेम टू सेम काम हमें यहाँ पर भी करना है, मतलब कि इसी का यूज करना है हमें यहाँ पर एक इंडिविजुअल इमेज को कॉल करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, स्टैटिक को लोड किया था, और यहीं से फिर इसके बाद में स्टैटिक फोल्डर के अंदर चाहे इमेज हो, चाहे CSS हो, या चाहे कुछ भी हो, हमेशा हम यूज इसी का करेंगे। तो एक शॉर्टकट और है इन चीज़ों को जानने का, जैसे हम यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से ये देख सकते हैं कि असल में इस इमेज का अभी फाइनल URL आ क्या रहा है। तो यहाँ पे टूल टिप जो मिलता है इसको एक बार क्लिक करना है और एक बार हमें इस इमेज पे जाके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमको एक्चुअल में URL क्या मिल रहा है, images/heysushil.png, बट एक्चुअल में ऐसा कोई पाथ जो है वो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पर जो एक टूल टिप करके आ जा रहा है, पूरा लिंक दिख रहा है http/1270 करके, उसके बाद में पोल्स के बाद में क्या है, images/ करके heysushil.png। असल में ऐसा URL है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डायरेक्टरी बनाई है वो तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर बनाई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम वापस यहाँ पर आते हैं हमारी फाइल पे, और ये जो हमने काम कर रखा है इसको हम यहाँ से करते हैं कट। स्टैटिक के थ्रू ही सब कुछ लेना है, तो हम आए स्टैटिक में, और सिंपली ऊपर अगर नोटिस करो तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, हमारे एप्लीकेशन का नाम है पोल्स, देन स्लैश, और फिर हमने कर दिया पेस्ट, मतलब कि पोल्स के अंदर इमेजेस नाम का जो हमने फोल्डर बनाया और उसके अंदर है हमारी इमेज। ठीक है, बढ़िया। एक बार हम चल के फिर से क्या करते हैं, इसको अब के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। इमेज हमको मिल गई,
साथ में अगर यहाँ पे नोटिस किया जाए तो हमारा अब क्या कहते हैं जो यूआरएल बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टैटिक के साथ में पोल्स के अंदर इमेजेस एंड देन hesusil.png, मतलब कि 8000 के बाद में स्लैश करके हमारा पोल्स एप्लीकेशन का नाम नहीं आ रहा है, सीधे स्टैटिक फोल्डर दिखा रहा है और इसके बाद में स्लैश करके पोल्स और फिर इमेजेस और फिर इमेज का नाम, मतलब कि जेंगो जो है ये सीधे जो स्टैटिक फोल्डर का यूआरएल बना रहा है वो ऐसे बना रहा है। मतलब कि अगर कोई यहाँ से भी जाकर जानना चाहे कि ये इमेज का एक्चुअल पाथ क्या है, तब भी उसको एक्चुअल पाथ नहीं मिलेगा, उसको ये नहीं पता चल पाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको हम कट करते हैं यहाँ से। फाइनली हमको क्या है, हम यहाँ पर इमेज ले लिए और इसके अलावा हम स्टाइल में भी इमेज ले रहे हैं। अब इसके आगे आप और क्या कर सकते हो इससे रिलेटेड, आप जेएस की फाइल बना के देखो, मल्टीपल इमेजेस, यहाँ पर आप क्वेश्चन से रिलेटेड बैनर बना सकते हो कि क्या कहते हैं वेलकम टू क्वेश्चन आंसर पेज, और यहाँ पर आप बैनर दिखा सकते हो, क्वेश्चन लिस्ट का दिखा सकते हो, या जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है यूआरएल, ये क्या कहते हैं यूएल टैग जो है हमारा इंडेक्स के अंदर, इसको आप क्या कर सकते हो, इस यूएल पे आप एक बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हो। इसके अलावा डिटेल के अंदर हमने कुछ कोड पहले से कर रखा है, तो आपका काम ये है कि आप इन कोड के लिए भी क्या करोगे, अलग से एक स्टाइल की फाइल बनाओगे। क्यों? क्योंकि इस स्टाइल की फाइल में जो कुछ आपने लिखा है उसको आप इंडेक्स पे लोड करा रहे हो। अब आप अगर अच्छे से जानते हैं सीएसएस को तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा इंडेक्स का और डिटेल का जो सीएसएस का कोड है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, मर्ज ना करे। अगर आपको अच्छे से पता है तो आप एक ही सीएसएस की फाइल में दोनों चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज आपका काम क्या है, आप इस style.css का नाम बना देना index.css, डिटेल के लिए बनाना detail.css और रिजल्ट्स के लिए बनाना results.css, और इनका जो कोड है आप इन फाइलों में ले जाना। और आपका एक काम और क्या है, अब आपके पास 3 अलग अलग फाइलें हो गई CSS की, मतलब कि आप इसके अंदर जैसे हमने इमेज नाम के एक फोल्डर बनाया उसी तरीके से आप यहाँ पर बनाना CSS नाम का एक फोल्डर, और उस CSS नाम के फोल्डर के अंदर ये 3 अलग अलग CSS के कोड को ले जाके रखना। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप एक फोल्डर बनाओगे तो यहाँ पर हमारा URL क्या हो जाएगा, पोल्स के बाद में स्लैश करके यहाँ पर आ जाएगा CSS, और इसके बाद में स्लैश करके हमको देना होगा हमारे जो भी CSS फाइल का नाम है वो। तो आप इसके तुरंत बाद में इस चीज़ को ट्राई करके देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। अदरवाइज़ फिर अगर प्रॉब्लम नहीं है देन हम आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके बाद में हमारा फाइनल वर्क अब जो है स्टैटिक का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें अब एडमिन पैनल को कस्टमाइज करना है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम अपना एडमिन पैनल ओपन करें 127 करके स्लैश और एडमिन पैनल, अब हमारा काम है फाइनली कि हम इस एडमिन पैनल को कस्टमाइज करेंगे, इसकी चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से अरेंज करेंगे, जो चीज़ें हमें दिख रही है। जैसे कि अभी सबसे पहले हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें पहले दिख रहा है कि जो ऑथराइजेशन है एक साइट एडमिनिस्ट्रेशन का वो यूजर्स और ग्रुप्स का भी दे रहा है। साथ में यहाँ पे पोल्स एप्लीकेशन जो है उसके अंदर ये हमें क्वेश्चंस बनाने की परमिशन दे रहा है कि यहाँ से हम एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम बहुत पहले देख चुके हैं। तो फाइनली इस पूरे के पूरे यूआई को हम कस्टमाइज करने की बात करेंगे। तो जाने से पहले अभी लास्ट में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में अभी आप मेरे साथ अकेले बने हुए हो और आपको कभी कभी ऊबन आ रही है, परेशानी हो रही है, तो आप अपने दोस्तों को इसके साथ में जोड़ सकते हैं। मेरे चैनल को या इस प्लेलिस्ट को जेंगो के आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और आप अपना टीम बनाओ खुद का, और साथ में बैठ के जेंगो को बनाना चालू करो। जैसे आप कोई प्रोफेशनल हैं और अपने स्किल्स को अप करने के लिए आप अगर कर रहे हैं तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए, कोई बात नहीं है। और अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज के जो बाकी दोस्त हैं कुछ लोगों को मिलाओ। जैसे आप BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, तो अभी स्टार्टिंग फेज में हो तो कोई बात नहीं, आगे चल के आपको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो अभी से आप अगर एक टीम वर्क करना चालू करते हो तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो लोग प्रोफेशनल हैं, किसी न किसी जॉब में हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि टीम वर्क हमको आगे चल के करना ही पड़ता है। इंडिविजुअल वर्क नहीं हो पाता है क्योंकि कंपनी लेवल पे हमें कहीं ना कहीं
किसी न किसी टीम के साथ तो जुड़ना ही पड़ता है। तो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्या कहते हैं एडमिन पैनल कस्टमाइजेशन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप कोड करते रहो और सीखते रहो।